मेरा नाम है जाहिद। हमने बदमाशी करी है और योगी बदमाश है और योगी को सोचा है। योगी ने बदमाशी की है। योगी से बड़ा कोई बदमाशी नहीं है। अच्छा, तो बस। इसलिए प्रधानमंत्री बनाए। बस उसको बदमाशी खत्म हो जाएगी ना। योगी सही है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। लगता है, संघ को दबाया जा रहा है कहाँ लगता है आपको ऐसा? सर। करंटली यूपी में ही देख लीजिए आप, पुलिस सिक्योरिटी में किसी को मार दिया जाता है। अच्छा, पुलिस सिक्योरिटी में कोई ऐसा किसी को कैसे मार सकता और क्या कारण है बेरोजगारी का? बेरोजगारी का नेता लोग है, नेता लोग है ना, तो मना करते हैं पढ़ने के लिए। नेता मना नहीं करते ना, लेकिन उसका जो बिल पास करते हैं, गलत बिल पास करते कौन सा बिल पास गलत कर दिया? हैं सर। बहुत सारे बिल है ये तो एक दो बताइए भाई साहब। सर, बहुत सारे बिल है सर। एक बता दीजिए कौन सा है। अब अभी जो एनआरसी हुआ था, एनआरसी अभी लागू होने वाला। NRC योगी बढ़िया भाई, मस्त एकदम, जय श्री राम। बस योगी बोलते हैं कोर्ट अदालत सब फेल, एनकाउंटर करो सीधा ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। वैसे तो लगातार हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज ईद है और रमजान के पाक महीने के बाद ईद आती है। आज जो नमाजी हैं और जो ईद मना रहे हैं मुस्लिम धर्म के लोग, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज का दिन कैसा रहा और किस तरीके से ईद मनाई गई है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साकिब जी, कहाँ से हैं आप? जहांगीरपुरी ब्लॉक। जहांगीरपुरी से। अच्छा, आज ईद मनाई गई, किस तरीके से आपने ईद मनाई? जिस तरह हर साल बनाते हैं, बेशक 2 साल पहले थोड़ी परेशानी चल रही थी लॉकडाउन की वजह से, हाँ। पर अब पहले से बेहतर है। अब की बार मजा आया? कुछ स्पेशल हुआ? स्पेशल हुआ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। अगर हम बात कर ले जिस तरीके से अभी सियासत हो रही है और प्रधानमंत्री की बातचीत आ रही है, 2024 नज़दीक है, तो क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नफरत है जी। क्या हुआ? प्रधानमंत्री थोड़ा आउट ऑफ चलते हैं हमारे से। अच्छा, तो कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? चलिए इनसे पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी भाई साहब। हैदराबादी असदुद्दीन ओवैसी से, है ना? असदुद्दीन ओवैसी बनने चाहिए। जी भाई। अच्छा, तो अगर हम भाईचारे की बातचीत कर ले, जिस तरीके से भाईचारे की बातचीत होती है, तो आज ईद का दिन है, हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारा अपना निभाते हैं। क्या लग रहा है आपको, भाईचारा अभी भी कायम है? हाँ, भाईचारा कायम है। जैसा अगर एक पक्ष निभाना चाहे तो दूसरा पक्ष भी निभा लेता क्या है। नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मोहम्मद सुहेल जी, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर देखें जिस तरीके से 2024 नज़दीक है, क्या लगता है किसको चाहेंगे आप प्रधानमंत्री? ना, आई विश राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी। राहुल गांधी की तो सदस्यता रद्द हो गई है। हो गई है, ये सियासत चल रही है। बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी, कभी भी। अच्छा, बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है आपको बीजेपी वाले कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका विकास हो कहाँ रहा है सर? एक पक्ष का विकास हो रहा है सिर्फ, दूसरे पक्ष पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, तो क्या लग रहा है आपको भी, जिस तरीके से कहते हैं लोग कि भाई अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, ऐसा आपको भी लगता है? संघ को दबाया जा रहा है सर। कहाँ लगता है आपको ऐसा? करंटली यूपी में ही देख लीजिए आप, पुलिस सिक्योरिटी में किसी को मार दिया जाता है। अच्छा, पुलिस सिक्योरिटी में कोई ऐसा किसी को कैसे मार सकता? किसको मारा गया? अतीक अहमद को जो मारा गया, उसके साथ उसके भाई तो अशरफ। सिर्फ आप मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हो भाई साहब, सिर्फ मुस्लिम के चश्मे से देखो। नहीं, गैंगस्टर था वो, जब मान लिया सर वो एक गैंगस्टर था, पर ऐसा अगर कोई जैसे आम आदमी भी होगा जैसे गया तो उसको पुलिस सिक्योरिटी मार थोड़ी जाएगा क्या? नहीं, उनके जो संबंध है वो आईएसआई के साथ में है, अलकायदा के साथ में है। मतलब वो तो उसकी दायित्व के बाद पता चल रहा है ना, उससे पहले तो किसी के साथ संबंध नहीं उसने है। कबूलनामा खुद किया है जेल में भाई साहब। नहीं, हमने तो अभी तक ऐसे कोई वीडियो नहीं देखी। नहीं, उसने कबूलनामा खुद किया है जेल में, स्टेटमेंट। तो आप हमें दिखाएं। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारे पास है, आप हमें दिखा सकते हैं। बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको, हम बता भी रहे हैं, हम दिखाएंगे भी आपको। अगर इस तरीके से शहीद की बातचीत हो रही है, कह रहे शहीद का दर्जा, शहीद का दर्जा कौन दे रहा है? हम नहीं दे रहे शहीद का दर्जा। बिहार में, महाराष्ट्र में पोस्टर लगे हुए हैं, नारे लग रहे हैं भाई साहब नमाज के बाद में। तो हर किसी की अलग सोच होती है ना सर, एक हर कोई एक सोच थोड़ी होता है। तो हमारी अलग सोच, उनकी अलग सोच होगी। जी, तो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए ना, या किसी मजहब की आड़ में आप, क्योंकि अगर वो मुस्लिम बनकर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलत काम कर जाते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, यह वाकई में मुस्लिमों की राय है या फिर ये जो है मुस्लिम बनकर सियासत करते हैं लोग? सर, गलत काम सिर्फ मुस्लिम थोड़ी करते सर, ऐसे तो हिंदू बनकर भी कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी आड़ में, जैसा कि वहाँ से निकले, नमाज से निकले और नारे लगा दिए, तो बदनाम तो मुस्लिम कौम होगी ना भाई साहब। तो हाँ, तो वो सियासत कैसे देख रहे हैं? अब एक की वजह से पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम नहीं कर सकते ना सर। वही तो कह रहा हूँ मैं भी, वो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए आपको लग रहा है? नहीं, शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर कानूनी कस्टडी में जो है उनकी हत्या कर दी गई, वो भी एक जो है जघन्य अपराध है, और वो जो फेलियर है
अगर बात करें वहाँ के प्रशासन की, वो भी फेलियर कहा जाएगा। ये बात सही है, हम भी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बातचीत कर लें, जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी बनने चाहिए, राहुल के अलावा और कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा हो, या अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है, कह रहे हैं कि वो सबका साथ करते, सबका विकास करते हैं, क्या लग रहा है आपको मोदी सरकार? नहीं, राहुल के सिवा तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ ये गठबंधन के रूप में आया था, क्या ये माइंड सेट बना लिया है कि राहुल को ही सपोर्ट करना है और किसी को नहीं करना? अगर उनको सदस्यता भी उनकी गई हुई है, अगर वो वापस नहीं करते हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, फिर किसको देखेंगे चेहरा? कांग्रेस के सिवा और कोई पार्टी भी तो नहीं है फुल नेशनलाइज। किसको चेहरा देखेंगे? नहीं, राहुल गांधी के सिवा किसी को नहीं देख सकते। अगर राहुल गांधी तो लड़ ही नहीं रहे भाई साहब, फिर चेहरा तो देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो आनी चाहिए ना सर। तो कोई और आ सकता कांग्रेस में से, मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाए कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाए, कोई प्रियंका गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, पर कांग्रेस में से आ जाए, बीजेपी कांग्रेस में से आ जाए। कांग्रेस में ऐसा क्या लगा है आपको जो कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है? कांग्रेस दोनों पक्षी बात रखती है ना, एक पक्षी बात नहीं करती ना कांग्रेस। अच्छा। सिर्फ खास धर्म का, किसी खास धर्म का, विशेष लोगों का विकास नहीं करती ना। अच्छा, तो आपको लग रहा है बीजेपी सरकार जो है वो विकास नहीं कर रही है और साथ नहीं दे रही है? यस सर। नाम हो भाई साहब? मोहम्मद इखलाक। मोहम्मद इखलाक जी, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसी रही ईद? बहुत बढ़िया रहा ईद इस बार तो। बढ़िया रही। अच्छा, अगर बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रही। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से 2024 नज़दीक है, एक तरफ तो एक आतंकी को और एक उसको सपोर्ट किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, जो मजहब की आड़ में गलत काम कर देते हैं, कुछ इस तरीके के लोगों को शहीद का दर्जा दिलाने की बातचीत करते हैं। क्या आप भी कहेंगे कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए अतीक अहमद? नहीं मिलना चाहिए। चलिए, अगर हम बात कर ले 2024 की, तो प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? 2024 को तो अभी हम नहीं देखे हैं, अभी नहीं चुने हैं, अभी आगे डिसाइड करेंगे। नहीं चुनेंगे तो बाद में बनना कौन चाहिए आपके हिसाब से? सर इस बार तो बदलाव होगा, बदलाव तो होगा, बदलाव होगा। बदलाव तो चाहते हैं बदलाव, देखेंगे सर आगे, आगे देखेंगे। अभी किसको देख रहे हैं? अभी तो मौजूदा है भाई, अभी तो मौजूदा है मोदी जी, तो मोदी जी को देख रहे हैं। बदलाव में किसको देख रहे हैं? बदला कौन होना चाहिए? बदलाव में विपक्ष बहुत है, कोई ना कोई तो आगे आएगा। आपके हिसाब से कौन अच्छा लग रहा है आपको? सर देखिए सर, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन जो आगे जो आएगा वो बढ़िया आएगा। जो आएगा बढ़िया है। जी बढ़िया आएगा। मतलब ऑप्शन में अगर मैं दे दूं, जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और भी बहुत सारे, राहुल गांधी की तो सदस्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, लेकिन औरों की अगर बात कर ले तो कौन बेटर लगता है? बेहतरीन तो सर अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल बनने चाहिए। जी जी। इससे पूछ लेते, क्या नाम हुआ? मोहम्मद नफीस। मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ईद की। अगर हम बात कर लें 2024 की, क्योंकि नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं आप, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो, सत्ता में जो भी आएगा, पब्लिक जिसको सपोर्ट करेगी हम उसे करेंगे। जी। मोदी जी का कैसा काम लगा है? काम तो सही है मोदी जी का। अब एक तरफ बदनाम किया जा रहा है, एक तरफ सही है। लोग कह रहे हैं, अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों को वो अपने देश का नहीं मानते हैं, वो उन पर अत्याचार करते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसा है उसके लिए वैसा होना चाहिए। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या उस पर वो खरे उतर रहे हैं? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा, बदलाव तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। अच्छा, बदलाव नहीं हो रहा है। ना फिर काम नारा जो है ना, ये नारा ही ये जो नारा है ना, ये नारा ही बना हुआ रह गया। ये सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कमियां आपको लग रही है? अगर आपके चश्मे से देखा जाए तो क्या क्या कमियां आपको लगी? आप एक युवा हैं, आप बड़ा बयां करें। मैं सीधे तौर पे ही कहना चाहता हूँ, हम ठहरे मिडिल क्लास आदमी, ठीक है। हमें जैसे कि एक होता है ना कि सरकार से हमें कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें ना हमारा सरकारी जॉब है ना कुछ तो हमें सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जो आएगा, फिर भी हमारे देश में सरकार, आप ही तो चुनते हो, वोट तो देते होंगे। जिसका पल्ला भारी होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, जिसका पल्ला भारी होगा उस पे ही? सीधी सी बात, क्योंकि पब्लिक जिधर जाएगी हम उधर जाएंगे। अच्छा, योगी को कैसे देखते हैं? योगी सही है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। लोग सवाल उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अगले बार प्रधानमंत्री बन के वही आएगा, अगले बार प्रधानमंत्री बन के वही आएगा, देश को सीधा लाइन पे लाएगा, सीधा लाइन पे लाएगा। अच्छा, आपको भी लग रहा है ऐसा जैसा भाई साहब कह रहे हैं? योगी बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो, अभी न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि योगी जी का जो कुर्सी है वो रद्द कर दिया जाएगा, जैसे कि उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी कह रहा है ऐसा? पता नहीं, मैं न्यूज़ 24 में सुना था, ABP में सुना था, आज तक में सुना था। अच्छा, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, जो वो सही कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, तो एक हिसाब से अब देखा जाए तो सही है। क्या क्या आपको लगा है ऐसा जिससे वो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? कमियां हैं, माफिया, पता नहीं क्या क्या बदनाम करा जा रहा है उन्हें। अतीक अहमद की हत्या हो गई, उस पर बातचीत हो रही है? पता नहीं, शायद उसी में हो सकता है। अच्छा, तो अतीक अहमद को कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए,
कुछ लोग कह रहे हैं बिहार में नमाज के बाद वो आए और वो उन्होंने नारे लगाए। दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली को सपोर्ट करेंगे। दिल्ली में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। आप पूरे देश की बात हो रही है ना भाई साहब, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के बनेंगे ना। प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ आपको, सीधी सी बात है, पल्ला जिधर भारी होगा हम उधर सपोर्ट करेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, मतलब जो जीतेगा उसके साथ लग लो। सीधी सी बात है। अच्छा ये तो फिर अलग सिस्टम बन गया आपका। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जाहिद। जाहिद। हाँ सही। ईद कैसी रही आज की? ईद मेरी बड़ी खराब रही। क्यों भाई साहब? बाकी नमाज पढ़ने को मिली और कुछ नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना पाता, और आप आगे पूछो वो बोल दूंगा। चलिए अगर चलो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, आपको भी मुबारक। हाँ, अगर हम बात कर लें 2024 को लेकर, तो 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? भाई हम प्रधानमंत्री ना, पहली बात तो दिमाग कंफ्यूजन हो गया किसको सोचे, लेकिन हमने एक को सोच लिया। किसको सोचा है? हमने बदमाशी करी है और योगी बदमाश है और योगी को सोचा है। योगी ने बदमाशी की है। योगी से बड़ा कोई बदमाशी नहीं है। अच्छा, तो बस। इसलिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। बस उसको बदमाशी खत्म हो जाएगी ना। प्रधानमंत्री बन गए योगी। 70 केस दर्ज है उनके मामले में। योगी के ऊपर क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम शराफत अली है। 70 केस दर्ज है मोदी उस योगी के ऊपर। अगर एक मिनट, अगर वो मंत्री बन गए तो सारे केस बंद हो गए, और हम अगर अभी एक जुर्म करते तो हम उठा के अंदर डाल देंगे। हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। यूपी में योगी से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। वही बात अतीक अहमद भी नहीं, जिसपे 100 से ज्यादा थे। जिसपे 100 से ज्यादा थे। नहीं है, वो तो बदमाश खुली करता है। वो तो खुली कर रहा है। वो नेतागिरी की इनसे पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं बदमाशी बंद कर दी। बिल्कुल, सबसे बड़ा वो बदमाश है, बदमाशी खत्म कर दी, वही बदमाश चाहिए हमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बदमाशी खत्म कर दी। मैंने भी तो बोला कि योगी से बड़ा कोई बदमाश नहीं है यूपी में। कोई बदमाश नहीं है, कोई बदमाश नहीं है सर। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। वही तो कह रहा हूँ मैं। तो ये जो बात चल रही है, जिस तरीके से बात करें अतीक अहमद की, जिसके ISI के साथ में उसके संबंध पाए गए हैं, क्या उससे भी बड़े बदमाश हैं क्या? एक मिनट, इनको एक ही पता है कि योगी को मोदी को गाली देना है, गाली देना है बस। आराम से योगी चाहिए हमें, बदमाशी खत्म कर दी, योगी चाहिए। गाली नहीं दे रहा मैं। योगी चाहिए। आप तथ्यों पर बातचीत कर ले, थोड़ा सा राय ले रहे हैं हम आप। सुनो, ये बदमाश कौन बनाता है? कौन बनाता है? नेता बनाते हैं। अच्छा, और जब इनका मतलब निकल जाता है यही इनकाउंटर करवाते हैं। अतीक को भी नेताओं ने बनाया था क्या? इसका भी इनकाउंटर करवा देंगे। अतीक को भी नेताओं ने बनाया था। नेताओं ने बनाया सबसे। कौन से नेताओं ने बनाया? अरे यार, कौन सा नेता? विकास दुबे मरा। विकास दुबे क्यों मरा? नहीं, आप पहले उसका जवाब दे दीजिए। अतीक को किस नेता ने जो है माफिया बनाया था? आपसे प्रेस वालों से हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन अपना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या लगा? के ऊपर भी कम केस छोड़ी है। वही तो पूछ रहा हूँ। ऊपर भी कम केस छोड़ी है। विकास दुबे ने अतीक अहमद किसने? क्यों नहीं घुसने दिया? अतीक अहमद किस? मुझे इतना बताओ, विकास अतीक अहमद किस माफिया बना? अतीक अहमद कौन सी सरकार ने बना? नहीं सुनोगे आप कि विकास दुबे ने अपने आप को सरेंडर करा था, फिर उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? किसने कराया? ये देखने गए थे कि सिलेंडर कर दिया। किसने कराया? पुलिस पे गोली नहीं चलाया, ये देखने गए थे। पूरा ये अपना कैमरा लेकर सरेंडर तू देखने गया था क्या? आराम से बात करेंगे, चर्चा कर रहे हैं भाई साहब। ईद का इतना पावन पर्व है, आप आराम से बात कीजिए, आराम से बात करिए, तथ्यों पर बात कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, अगर मैं बात कर लूं, योगी से बढ़िया कोई नहीं लगता। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। सच्चाई एक मिनट सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो आपका पक्ष रख रहा हूँ भाई साहब। नहीं रख रहे ना। क्वेश्चन तो सुन ले। क्यों नहीं रख? आप बोले आपका पक्ष नहीं रखा जा रहा है। कहाँ रखा जा रहा है? पूछ रहा हूँ किसके अंदर चीज क्या निकल कर सामने आ रही है। अगर अतीक अहमद जो है वो माफिया बने, तो वो किसकी वजह से बने? आप कहते हो नेता बनाते हो, तो कौन से नेता का हाथ था उनके पीछे? कौन से नेता का हाथ था उनके पीछे? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। आगे आपको मालूम बताएगा। अखिलेश यादव का आता है। अखिलेश यादव का। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु। अच्छा, अखिलेश यादव का हाथ है। आप पूरे जी भाई साहब, आपको भी लग रहा है क्या? अखिलेश यादव का? नहीं, मुझे नहीं पता सर, लेकिन आगे आपके सामने खुद आ जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अखिलेश बहुत बढ़िया है। वो तो किसी माफिया को टिकट दिया ही नहीं है अभी तक, बल्कि जान रहा वो हो गया ओवैसी।
और वैसे ही 2021 में मिल रहा था उसको, उसके बेटे उसके बीबी को टिकट दे रहा था। यूपी का सीएम ही माफिया है। यूपी के सीएम के ऊपर कम केस है क्या सर? सर कम केस है क्या? योगी के ऊपर कम केस है क्या सर? सिद्धार्थ 307 का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर सर, 2 दंगे भड़काने का केस है, तो ये माफिया नहीं हो गया क्या? तो जब किसने नेता बना दिया? तो सुनिए, जब वो इतने बड़े माफिया हैं तो जो पहली सरकार थी सपा की या बसपा की, तो उन्होंने जेल में अंदर क्यों नहीं डाला उनको? आपकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, अरे भाई साहब वो क्यों नहीं कर पाए थे? सर एक आप गुंडे को नेता बना कह सकते हैं, एक गुंडे को आप सीएम कैसे बना सकते थे? वही तो सवाल हम भी खड़ा कर रहे हैं। तो सर आप क्यों नहीं पूछते? आप तो ईद का सवाल पूछना आए थे, आप कहाँ पहुंच गए पॉलिटिक्स में? वो तो बात आपने शुरुआत करी ना, बात आपने शुरुआत सुनो तो सर आपने रोका किस लिए था? आपने भाई मैं एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, मैंने आपसे पूछ लिया। थोड़ा मेरे से पूछो सर, इन्होंने बोला ईद का त्योहार का टाइम है, हमेशा त्योहार के टाइम पे दंगे क्यों होते हैं? आज हुआ कोई दंगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? जब पहले ही मीडिया को अखबार में आ गया तो अब कैसे दंगा नहीं हुआ? आप अब तो कह रहे हैं ना होते हैं दंगे, आज हुआ कुछ? सुनो, नवरात्रि में क्या हुआ? नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। नवरात्रि में क्या हुआ था? तो कौन करता है ये सब? सियासत कौन करता दिन त्योहार के दिन की तो बात थी। कौन करता है सियासत? कौन का दिन था? वही तो कह रहा हूँ, सियासत कौन करता है? सियासत लोग का काम रहता है, नेता का काम रहता है। मिलिट्री किसका हाथ? सियासत तो नेता ही करेंगे। मिलिट्री किसका हाथ में? मिलिट्री किसका हाथ में? मिलिट्री किसका हाथ में मिलिट्री तो भाई बॉर्डर पर रहती है। है? किसके हाथ में? राजराज के हाथ हम में? तो बेलदार मजदूर आदमी है, हम कोई सियासत करेंगे क्या? क्या नाम हुआ? नहीं, आदिल आदिल जी, आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगर हम बात कर ले जिस तरीके से 2024 की बात यहाँ पर चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आप युवा हैं, कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो भाई राहुल गांधी बननी चाहिए। राहुल गांधी बनना चाहिए, लेकिन उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। वो 8 साल तक जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता नहीं लड़ पाए। कांग्रेस का सरकार का कोई और बनेंगे ना। कांग्रेस में ऐसा क्या लगता है आपको? कांग्रेस में भाई बहुत अच्छा था, सब खुशहाल है। अभी देखो हर किसी से भी पूछो ना, सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। किसी से भी पूछ लो, कोई भी काम धंधा एकदम चौपट हो रखा हुआ है, कोई भी काम धंधा भी हो, सारे के सारे बेरोजगार है। कांग्रेस के टाइम में सब खा रहे थे, कांग्रेस के टाइम में सब खा रहे थे, पी रहे थे, और सबका एकदम बहुत अच्छा बेरोजगार। आज हम लोग के युवा देखो सारे के सारे बेरोजगार हो पड़े हैं। और क्या कारण है बेरोजगारी का? बेरोजगारी का नेता लोग है, नेता लोग है ना, नेता मना करते हैं पढ़ने के लिए। नेता मना नहीं करते ना, लेकिन उसका जो बिल पास करते हैं, गलत बिल पास करते हैं। कौन सा बिल पास गलत कर दिया? सर बहुत सारे बिल है। ये तो एक दो बताइए भाई साहब। सर बहुत सारे बिल है सर। एक बता दीजिए कौन सा है? अब अभी जो एनआरसी हुआ था, एनआरसी अभी लागू होने वाला। एनआरसी बिल पढ़ा है आपने? नहीं बना, लेकिन पढ़ा है आपने? वो क्या था उसमें? लेकिन भाई अभी नहीं बना, लेकिन बनने वाला था ना, बनने वाला था ना। इसी वजह से तो सब बेरोजगारी हो गए ना भाई, यही वजह है। माफ कीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से अगर जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, जो हमने पढ़ा नहीं होता, उस पर सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में तो पता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप युवा हैं, आप अगर देखेंगे। आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी बढ़ गया? किसी से भी बिल्कुल बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी है। क्या रीजन क्या है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या रीजन? तो कह रहा हूँ मैं भी, क्या रीजन है? जनता किस वजह से बेरोजगार है? हाँ किस, तो यही मतलब केजरीवाल को हटाए? कौन हटा रहा है केजरीवाल? नहीं, आपका कहना यही है यहाँ बेरोजगारी है, बिहार का बंदा वो कह रहे हैं बेरोजगारी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपी का बंदा सब जगह का, बिहार लो, एमपी लो, उत्तराखंड लो, सारा बंदा पड़ा हुआ है। अभी इतने खड़े, अब इनसे पूछो कहाँ के? हाँ भाई तू कहाँ का है? बिहार का? तू कहाँ का? अरे आराम से बात करिए भाई, आप करके बात करिए। तू कहाँ का? ये क्या होता है भाई? कहाँ का? ये भाई दिल्ली कह रहे हैं कि 2024 को लेकर कह रहे हैं कि केजरीवाल वर्सेस मोदी हो सकता है। अरे केजरीवाल, योगी बढ़िया भाई, बस एकदम जय श्री राम। बस योगी बोलता है कोर्ट अदालत सब फेल, एनकाउंटर करो सीधा ऊपर, बंदे का नंबर आएगा, इतने में तो मर ही जाएगा कोर्टों के अंदर। फाइलें रख दिया, हारे रख दिया। कह रहे हैं कि योगी भी बदमाश है, कह रहे हैं भाई बदमाश है। योगी सही है, मस्त एकदम। बदमाशों का हटा रहा है वो, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा बदमाश है, सही है। आप एक मिनट